वृंदावन, जहाँ हर कण में राधा नाम है, हर धड़कन में बिहारी जी का स्वर है, वहीं विराजते हैं श्री बांके बिहारी जी, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा रस में भीग जाती है। पर एक रहस्य है, वह अपनी बांसुरी साल में सिर्फ एक बार ही क्यों लगाते हैं। एक दिन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण रास के उपरांत यमुना तट पर बैठे थे। चांदनी रात थी, बांसुरी की स्वर लहरिया वातावरण को भिगो रही थी। श्री कृष्ण की बंसी की तान से गोपियां सब कुछ भूल जाती थी, अपना घर परिवार, लाज मर्यादा, सब कुछ। राधा रानी ने प्रेम से कहा, कृष्ण, तुम्हारी बंसी की तान इतनी मनमोहक है कि सभी गोपियां सब कुछ त्याग कर दौड़ पड़ती हैं। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, सब बंधनों को तोड़ देती है। ये क्या यह उचित है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन राधा के भाव को गहराई से समझा। उन्होंने उसी क्षण अपनी बंसी को यमुना जी में बहा दिया और बोले, अब से मैं बंसी केवल एक दिन लगाऊंगा, शरद पूर्णिमा को, जब मेरी राधा स्वयं मुझे इसकी आज्ञा देगी। वृंदावन की सबसे रसिक जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, जब महारास होता है, सभी एकांत में मिलते हैं। इस रात बिहारी जी बंसी लगाते हैं, साल में केवल एक बार, क्योंकि यही वह रात है जब श्री कृष्ण राधा रानी की अनुमति से अपनी बंसी की तान संसार को सुनाते हैं। बांके बिहारी जी को संकोची ठाकुर भी कहा जाता है। उनका स्वभाव रहस्यमय और लीलामय है। वे दर्शन भी पल भर के लिए ही देते हैं, पर्दा डालकर। चरण दर्शन साल में केवल एक बार, अक्षय तृतीया, और बंसी भी केवल एक बार बजाते हैं, शरद पूर्णिमा को। यह संकोच नहीं, यह प्रेम की मर्यादा है। प्रेम जहाँ सीमाएं तोड़ता है, वहीं सहजता भी है। बंसी श्री कृष्ण की आत्मा है, और जब वह बंसी लगाते हैं तब वह ईश्वर का आवाहन है। जो प्रेम के योग्य है और भाव में डूबे हैं, उन्हीं को केवल बंसी सुनाई देगा।